श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 8 फरवरी को है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है मासिक शिवरात्रि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाती है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है या आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप दोस्तों इन उपाय को करते हो तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। इस वीडियो में आपको दोस्तों 7 धतूरे वाला अचूक उपाय बताएंगे। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, उसे लंबे समय से बीमारी चल रही है, यदि आप इस उपाय को करते हो तो उसकी जो बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है वो है दोस्तों रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है, उसे काफ़ी लंबे समय से बीमारी चल रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। आपको सबसे पहले 7 धतूरे लेने हैं, जो जिसमें कांटे कांटे लगे रहते हैं वो आपको धतूरे लेने हैं। साथ ही आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी, पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और साथ ही आपको एक कलावा लेना है। अब जो दोस्तों आपने 7 धतूरे लिए हैं ना, उनमें से एक धतूरे पर आपको कलावा बांधना है। पूरी तरह से आपको उसे ढक देना है, उस पर कलावा बांध देना है। और बाकी के 6 धतूरे जो हैं आपके पास, उन्हें आपको हल्दी में रंग लेना है। अच्छी तरह आपको हल्दी में रंग लेना है। उसके बाद आपको जाना है महादेव के मंदिर, शिवालय में जाना है आपको इन धतूरे को लेकर। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको आपके पास जो कलावा वाला धतूरा है, जिस पर आपने कलावा बांधा है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दूसरा धतूरा है हल्दी वाला, वो आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो शिव जी का पूरा परिवार है वो मतलब जलाधारी पर ही विराजमान है। तो गणेश जी का स्थान जहाँ होता है जलाधारी पर राइट साइड में, वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए गणेश जी के स्थान पर दूसरा धतूरा आपको समर्पित कर देना है, जिसे आपने हल्दी में रंगा है। अब तीसरा धतूरा जो है आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। गणेश जी का स्थान जहाँ होता है जलाधारी पर राइट साइड पर, उसी लेफ्ट साइड पर कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको तीसरा धतूरा समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो चौथा धतूरा है वो आपको पार्वती जी के हस्तकमल पर, जिसे हम कटी भाग भी कहते हैं, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको चौथा धतूरा जो है समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों 5वां जो धतूरा है वो आपको माता असौसुंदी के स्थान पर समर्पित करना है। आप सबको पता होगा माता असौसुंदी जो है शिव जी की सबसे प्रिय बेटी है और सबसे छोटी कन्या है शिव जी की। तो आपको 5वां धतूरा माता असौसुंदी के स्थान पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद छठा जो धतूरा है, या तो आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, नहीं तो मंदिर में अगर नंदी बाबा विराजमान है तो जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर होगा ना, वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास बचा लास्ट धतूरा, 7वां धतूरा। वो आपको जलाधारी का जो एंड होता है ना दोस्तों, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, जब हम शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, तो वहाँ पर आपको ये 7वां धतूरा समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, उस व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, लंबे समय से बीमार चल रहा है, उसकी जो बीमारी है ठीक नहीं हो रही है। उसके बाद जो आपने 7वें नंबर पर धतूरा चढ़ाया है जलाधारी के एंड पर, वो आपको भगवान से विनती करके उठा लेना है। उसके बाद इस धतूरे को लेकर आपको घर आना है। फिर आपको इस धतूरे को उस रोगी व्यक्ति से स्पर्श करवाना है। स्पर्श करवाकर आपको जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे इस धतूरे को लेकर। जब आप बेलपत के पेड़ के नीचे पहुंच जाओ, तब आपको इस धतूरे को पटकना है, रखना नहीं है, सिर्फ आपको पटक कर आ जाना है जल्दी से, मतलब पटक कर आ जाना है। और आपको नाम लेना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इसे मतलब पटक देना है, जल्दी से गिरा देना है। नहीं तो आप चंपेश्वर महादेव का नाम भी ले सकते हो। इन दोनों में से आप किसी का भी नाम लेते हुए इस धतूरे को वहाँ पर जल्दी से पटक कर आ जाना। और दोस्तों आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा आपको पटक कर जो है और अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों इस विशेष उपाय को करके देखिए। 2024 में जो भी व्यक्ति रोगी है आपके घर पे, उसकी जो बीमारी है ठीक हो जाएगी महादेव की कृपा से। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, ये बहुत ही अचूक विशेष उपाय है रोग मुक्ति के लिए।
अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है या आपका कोई कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो। आपको क्या करना है, आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। 3 दीपक आप चाहे आप मिट्टी के ले लो चाहे आटे के। उसके बाद गोल बाती के दीपक आपको तैयार करने हैं। अब इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल के समय करना है, यानी 5:30 से 6:30 के बीच में आप इस उपाय को जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों इन 3 दीपक को आपको एक थाली में रख लेना है और इस थाली को लेकर आपको निकल जाना है शाम के समय 5:30 से 6:30 के बीच में घर से बाहर आपको निकल जाना है। सबसे पहला जो स्थान है वो आपको जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। अब दोस्तों बेलपत का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। उसके बाद थाली में ही आपको पहला दीपक जो है रखकर जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, शिव जी का स्मरण करना है और इस दीपक को आपको थाली से उठाकर जो है बेलपत के पेड़ के नीचे रख देना है और अपनी मनोकामना कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो, जो भी आपके जीवन में मनोकामना है आप कहिए और वहाँ से आपको आ जाना है। अब जो दूसरा स्थान है वो है दोस्तों, इस दूसरे दीपक को आपको शिव जी की चौखट पर जलाना है। जहाँ भी आपके घर के आसपास मंदिर हो, शिवालय हो, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। फिर इस दीपक को आपको थाली में ही रखकर जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, शिव जी का स्मरण करना है और इस दीपक को आपको शिव जी की चौखट पर भी रख सकते हो, नहीं तो आप शिवलिंग के पास भी इस दीपक को रख सकते हो। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। जो भी आपने मनोकामना बेलपत के पेड़ के नीचे मांगी थी वही मनोकामना आपको यहाँ मांगनी है। आपको एक ही मनोकामना मांगनी है दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब आपको मंदिर से बाहर आ जाना है। अब आपको जाना है अपने घर के मेन गेट पर, जहाँ भी आपके घर का मेन दरवाज़ा हो वहाँ पर आपको इस दीपक को लेकर चले जाना है। अब दोस्तों थाली में ही रखकर आपको दीपक जलाना है। अब इस बात का ध्यान रखना, जैसे आप बाहर से आ रहे हो तो बाहर से आते हुए जो आपका सीधा हाथ होगा ना, उस तरफ आपको दीपक जलाना है। आप दीपक जलाओगे थाली में ही रखकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको थाली से उठाकर मेन गेट पर रख देना है और अपनी मनोकामना मांगनी है जो आपने बेलपत के पेड़ के नीचे मांगी थी, साथ ही मंदिर में मांगी थी, और वही मनोकामना आपको यहाँ मांगनी है। तो आपको प्रार्थना करके, विनती करके आपको घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है शिवरात्रि के दिन करने वाला। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों यदि आपने ये वाला उपाय कर लिया तो भोले बाबा जो है आपकी बिना मांगे ही मनोकामना पूरी कर देंगे, क्योंकि इस उपाय को करने से भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं और वो आपकी मनोकामना बिन मांगे ही पूरी कर देते हैं। आपको इस उपाय को शाम के समय ही करना है, प्रदोष काल के समय 5:30 से 6:30 के बीच में। आपको क्या करना है, आपको जितने सफ़ेद फूल मिल जाए ना आपको ले आने हैं। सफ़ेद फूलों को लाकर उनकी पंखुड़ियों को आपको तोड़ लेना है। अब पंखुड़ियों को तोड़कर आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में शाम के समय। अब इन फूलों की पंखुड़ियों से आपको शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करना है। जब आप श्रृंगार करो ना दोस्तों, तो आपको मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य ही करना है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को करता है, शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करता है, भोले बाबा उसकी बिना मांगे ही मनोकामना पूरी कर देते हैं। उसे वो सब मिलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती है। तो दोस्तों ये जो फूलों का श्रृंगार है ना जलाधारी पर, शिवलिंग पर, ये आपको हर सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, पूर्णिमा तिथि, एकादशी तिथि के दिन अवश्य कीजिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी इच्छा होती है भोले बाबा बिना मांगे ही पूरी कर देते हैं। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मासिक शिवरात्रि के दिन अवश्य ही करने हैं, यानी कि 8 फरवरी गुरुवार के दिन अवश्य कीजिए। इन उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।